हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है फिएट बोगी। फिएट बोगी, फिएट का मतलब होता है फैब्रिक एटिलिना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो, जिसको स्विट्जरलैंड कंपनी इसका डिज़ाइन किया है और इसका यूज जनरली हम लोग एलएचबी कोच में करते हैं। यहाँ पर कुछ फिएट बोगी से संबंधित कुछ टेक्निकल डाटा दिया हुआ है। जैसे इसका एक्सल डिस्टेंस जो होता है 25 से 60 mm होता है। न्यू व्हील डायमीटर जो होता है 9 से 15 mm होता है। लास्ट शॉप इशू डायमीटर 862 mm होता है। वर्म व्हील डायमीटर 845 mm होता है। व्हील बेस इसका 1600 mm होता है। बोगी की चौड़ाई 30 से 30 mm होता है। बोगी लेंथ इसका 35 से 40 mm होता है। बोगी वेट जो होता है इसका 6300 kg होता है। मेन पार्ट्स ऑफ फिएट बोगी, इसके अंतर्गत सबसे पहला पार्ट जो होता है वो फ्रेम होता है। दूसरा पार्ट हो गया प्राइमरी सस्पेंशन अरेंजमेंट। तीसरा पार्ट हो गया सेकेंडरी सस्पेंशन अरेंजमेंट। चौथा पार्ट हो गया ट्रैक्शन सेंटर अरेंजमेंट। पांचवा हो गया एंटीरियर बियरिंग अरेंजमेंट। छठा हो गया डैम्पर। एक फिएट बोगी में टोटल 9 डैम्पर लगे रहते हैं, जिसमें से 4 प्राइमरी वर्टिकल टाइप का डैम्पर, 2 सेकेंडरी वर्टिकल टाइप का डैम्पर, 1 सेकेंडरी लेटरल डैम्पर और 2 वे आउट डैम्पर लगा हुआ रहता है। इसके अलावा फिएट बोगी में कुछ और कंपोनेंट लगे रहते हैं, जिसको हम लोग एक्सरेरी इक्विपमेंट के ग्रुप में डाल देते हैं, जिसमें कि अर्थिंग कवर, वायलर रिंग, रजिस्टर, फोनिक व्हील, सेंसर केबल और कर्व रोल इत्यादि। ये वाला फोटो में हम आपको फिएट बोगी को दिखा रहे हैं, जिसमें कि जैसा कि हम बताए हैं कि फिएट बोगी का मेन पार्ट में सबसे पहला पार्ट होता है फ्रेम। ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो वाई शेप फ्रेम होता है, जो सॉलिड स्टील वेल्डेड होता है। और इसका दूसरा पार्ट, मेन पार्ट हो गया प्राइमरी सस्पेंशन अरेंजमेंट। प्राइमरी सस्पेंशन अरेंजमेंट के अंतर्गत ये सबसे पहला इसका पार्ट आता है, ये होता है प्राइमरी स्प्रिंग, जो इनर आउटर होता है। उसके बाद में कंट्रोल आर्म, अपर कंट्रोल आर्म, इसको हम लोग अपर कंट्रोल आर्म बोलते हैं। उसके बाद में आपका ये हो गया प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। ये वाला पार्ट को हम लोग प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर बोलते हैं। ये हो गया सेफ्टी ब्रैकेट। ये वाला पार्ट जो होता है उसको सेफ्टी ब्रैकेट बोलते हैं। सेफ्टी ब्रैकेट जो होता है वो कंट्रोल आर्म के द्वारा, कंट्रोल आर्म लैग के द्वारा M24 के पिन से, सेफ्टी पिन से जुड़ा हुआ रहता है। और ये हो गया आपको एक्सल बॉक्स कवर। एक्सल बॉक्स कवर जो होता है वो आपका M16 to 45 वोल्ट के द्वारा ये आपको कंट्रोल आर्म के पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। ये हो गया प्राइमरी सस्पेंशन अरेंजमेंट का हिस्सा। अब आता है ये दूसरा पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये होता है सेकेंडरी। ये होता है आपका सेकेंडरी पार्ट, सेकेंडरी सस्पेंशन अरेंजमेंट का पार्ट, जिसके अंतर्गत आता है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, जो एक बोगी में लगा रहता है। और ये हो गया आपका सेकेंडरी स्प्रिंग इनर आउटर। ये हो गया आपका सेकेंडरी सस्पेंशन अरेंजमेंट का बोलस्टर वाला पार्ट। बोलस्टर में ये वाला जो पार्ट है वो रोल लिंक उसको बोला जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग सेफ्टी वायर रोप बोलते हैं। सेफ्टी वायर रोप सेफ्टी के उद्देश्य से लगाया रहता है। ये जो होता है फ्रेम का रेक्टेंगुलर पर्सन होता है। रेक्टेंगुलर पर्सन में जो होता है, ये वाला जो आप देख रहे हैं वो है लेटरल बम्प स्टॉप। लेटरल बम्प स्टॉप ये दोनों साइड से लगा हुआ रहता है। उसके बाद में ये हो गया बोलस्टर का लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप। और ये हो गया आपको लेटरल बम्प, इसको सेकेंडरी लेटरल डैम्पर इसको बोलते हैं। सेकेंडरी लेटरल का डैम्पर का एक भाग जो है वो बोलस्टर फ्रेम के साथ जुड़ा रहता है और दूसरा भाग जो था बोगी फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो हमारा रोल लिंक जो है वो आपका एंटीरियर बियरिंग अरेंजमेंट के साथ, ये एंटीरियर बियरिंग बोला जाता है इसको। इस अरेंजमेंट के साथ M24/100 वोल्ट से इसको टाइट किया हुआ रहता है। ये हो गया मेरा सेकेंडरी सस्पेंशन अरेंजमेंट। इसके अलावा बोगी में जो होता है, बोगी में ये जो पार्ट है इसको हम लोग ब्रेक कैलिपर यूनिट बोलते हैं, जिसमें ब्रेक पैड लगा हुआ रहता है। और ये है ब्रेक सिलेंडर। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये है ब्रेक सिलेंडर। और ये हमारा इसको हम लोग व्हील बोलते हैं, जिसको हम पहले ही बता चुके हैं। इसका साइज़ होता है 9 से 15 mm। नया व्हील का डाई होता है 9 से 15 mm। और जो इसका लास्ट शॉप इसको 862 mm का करते हैं। और ये जो हमारा होता है वर्म व्हील डाई उसका 845 mm होता है। ये दोनों व्हील जो होता है वो एक्सल से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। और इस एक्सल में एक
इसमें एक्सल में एक ब्रेक डिस्क लगा हुआ रहता है, डिस्क ब्रेक लगा हुआ रहता है, जिसका जो होता है आपका डायमीटर होता है 640 mm। और यहाँ हम आपको ट्रैक्शन सेंटर अरेंजमेंट को बता रहे हैं। ये जो पार्ट है ये पूरा ट्रैक्शन सेंटर है, जो कि 2 ट्रैक्शन रड के द्वारा बोगी फ्रेम से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें जो होता है बोलस्टर पिन घुसा हुआ रहता है। और ये जितना पार्ट है इसको एंटी रोलर बेयरिंग अरेंजमेंट बोला जाता है। एंटी रोलर बेयरिंग अरेंजमेंट में इसको हम लोग एंटी रोलर बेयरिंग फॉर्क बोलते हैं। ये वाला एंटी रोलर बेयरिंग ब्रैकेट बोला जाता है। ये पूरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक कैलिपर पार्ट। ये हो गया आपका ब्रेक पैड, जो कि ब्रेक कैलिपर में लगा हुआ रहता है। ये हो गया आपका ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक सिलेंडर। और ये हो गया हॉज पाइप, और इसको हम लोग बोलते हैं अपर कंट्रोल आर्म, जिसमें ये प्राइमरी सस्पेंशन अरेंजमेंट का भाग है। और ये हो गया आपका रजिस्टर, ये हो गया रजिस्टर केबल। और ये हो गया आपका कंट्रोल आर्म ब्लॉक, जो कि M20 बोल्ट से अपर कंट्रोल आर्म को बोगी फ्रेम के साथ टाइट किया हुआ रहता है। और ये हो गया सेफ्टी, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये हो गया आपका सेफ्टी वायर रोप। इसको बोलते हैं हम लोग सेफ्टी वायर रोप, सेफ्टी वायर रोप। तो में हम फिएट बोगी के ब्लास्टर को दिखा रहे हैं, जो कि आपको सेकेंडरी सस्पेंशन अरेंजमेंट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें ब्लास्टर में जो होता है वो 2 रोल लिंक लगा हुआ रहता है। ये जो आप देख रहे हैं एक इधर रोल लिंक है और एक ये वाला रोल लिंक है, और जो कि M24x100 बोल्ट से वो ब्लास्टर फ्रेम के साथ ये टाइट किया हुआ रहता है। और जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल बम्प स्टॉप, जो एलन की के द्वारा ब्लास्टर फ्रेम के साथ टाइट किया हुआ रहता है। ये वाला पार्ट को जो बोलते हैं हम लोग, इसको ब्लास्टर पिन बोला जाता है। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है सेकेंडरी लेटरल डैम्पर जो है M12x55 बोल्ट के द्वारा ब्लास्टर फ्रेम के साथ टाइट किया हुआ रहता है। इसका एक सिरा, और दूसरा सिरा जो होता है वो बोगी फ्रेम के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। और ब्लास्टर में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टर पिन बोलते हैं, जो सेफ्टी वायर के साथ इसको जोड़ा हुआ रहता है। इस फोटो में हम वायलर रिंग को दिखा रहे हैं, जो M8x25 के बोल्ट से एक्सल में फिटिंग किया जाता है। और इसके ऊपर जो है ये वाला जो फोटो है इसको हम लोग अर्थनिंग कवर बोलते हैं। अर्थनिंग कवर को जो है वो M60x45 के बोल्ट से जो है वायलर रिंग के ऊपर इसको टाइट किया जाता है। इस फोटो में हम फोनिक व्हील को दिखा रहे हैं, जो एक फिएट बोगी में 2 एक्सल पर लगा हुआ रहता है। फोनिक व्हील जो है वो M8x35 के बोल्ट से एक्सल में टाइट किया हुआ रहता है। और इस पर आप देख सकते हैं कि एक फिएट बोगी में 2 एक्सल कवर पर 2 फोनिक व्हील लगा रहता है। फोनिक व्हील लगाकर इसके ऊपर जो है एक्सल बॉक्स कवर को हम फिट करते हैं। और इसमें जो होता है वो स्पीड सेंसर लगा हुआ है, उसमें जो होता है एक सेंसर केबल लगा हुआ रहता है। इस पिक्चर में फिएट बोगी के फ्रेम को दिखाया गया है, जो सॉलिड स्टील वेल्डेड होता है। इसके मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है वाई शेप लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट, और दूसरा होता है क्रॉस बीम। इसमें देखने से पता चलता है कि ये दोनों वाई शेप लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट जो होता है 2 क्रॉस बीम के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं।